So basically, in this AWS series, what I'll be doing is I'll be focusing on one certificate at a time. एक बार में एक सर्टिफिकेट पे फोकस करेंगे और सबसे पहले हम फोकस करेंगे डेवलपर एसोसिएट पर, DVA02। सो बेसिक ओवरव्यू अगर देना चाहूँ मैं कि AWS होता क्या है, Amazon वेब सर्विसेज। जैसा कि नाम बता रहा है, वेब सर्विसेज, इट प्रोवाइड्स some services which are related to web engineering। बेसिकली क्लाउड प्रोवाइडर है जो आपकी लिए सर्विसेज देता है। उन सर्विसेज को यूज़ करके आप अपनी वेब एप्स में इंटीग्रेट करके उनको, उनकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं, लेवरेज ले सकते हैं उनसे। तो AWS इज़ बेसिकली नथिंग बट अ क्लाउड प्रोवाइडर। सो ये बेसिक सर्वर्स और सर्विस दोनों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि आप ऑन डिमांड स्केल कर सकते हो बड़े आराम से। और AWS की खासियत यह है कि इस पर इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जिसमें मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं। सो इसकी स्केलेबिलिटी और इसकी यूजेज जो है उसकी वजह से ये इस वक्त टॉप पर, लाइक क्लाउड प्रोवाइडर और भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी क्लाउड प्रोवाइडर है, और भी अलग बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर है, बट सबसे टॉप पर जो है इस वक्त AWS चलता है। उसकी वजह है कि इसका इंट्यूटिव UI और एक्सपीरियंस विद द सर्विसेज। एंड अनदर थिंग इज़ दैट बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो है इन्होंने इसको यूज़ किया। फॉर एग्जांपल अमेजोन खुद इस पे बना हुआ है। नेटफ्लिक्स, जो आजकल सबको पता है, नेटफ्लिक्स इस पर बना हुआ है। नॉट बना हुआ है बट इस पर इसकी सर्विसेज यूज़ करता है, ठीक है। सो देर आर टू थिंग्स, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ऑल्दो आपकी ऐप या आपका जो भी प्रोडक्ट है वो किसी भी लैंग्वेज में बना हुआ हो, यू कैन यूज द सर्विसेज ऑफ AWS इन योर एप्लीकेशन, नो मैटर व्हाट योर एप्लीकेशन इज बिल्डिंग। तो आपकी एप्लीकेशन किसी भी टेक्नोलॉजी पे बनी हो, कोई भी एप्लीकेशन यूज हुई हो, AWS की सर्विसेज आप बहुत ईजी टू इंटीग्रेट होती है, आप बहुत ईजीली उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। अब हम इस सीरीज़ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कुछ सर्विसेज के नाम हैं जो मैं अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल Amazon EC2, AWS Lambda, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, Amazon RDS, Amazon Aurora, Amazon DynamoDB. So these are like database services which Amazon provide. Amazon API Gateway, auto scaling, IAM, Amazon CloudWatch, so Amazon Cloud Formation, Amazon Code Build, Amazon X-Ray, or Amazon Cognito, Amazon S3. S3 is also a data storage service provided by Amazon. सो ये सारी सर्विसेज है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले थ्रू आउट दिस सीरीज। सो या बाकी AWS के बारे में बहुत इन डेप्थ डिटेल में आराम से बात करेंगे। अभी के लिए टू स्टार्ट विद, आपके पास एक AWS अकाउंट होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए जो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर जब तक AWS अकाउंट नहीं होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल होने वाला है, मोस्टली लाइक 80%, नॉट 80, 70% थियोरेटिकल होने वाला है, बाकी हैंड्स ऑन होगा। तो वो भी कहाँ पर होगा, AWS के कंसोल पर। उसके लिए आपके पास AWS का अकाउंट होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, aws.amazon.com पर जाएंगे। उसके बाद इस पर जाने के बाद वी विल क्लिक ऑन aws.amazon.com, क्लिक ऑन दिस क्रिएट न्यू AWS अकाउंट। उसके बाद ये आएगा, यहाँ पर एक अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस डालेंगे, अपना अकाउंट डालेंगे। फॉर एग्जांपल ABC, whatever you want to type, अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस के बाद अपना कुछ भी नाम डालेंगे, ठीक है। यू हैव टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप होगा, एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद दे विल आस्क यू फॉर द पासवर्ड एंड स्टफ। सो
लेट मी जस्ट क्रिएट दिस फॉर यू। अगर अगर मैं स्टार्टिंग से बनाता हूँ तो मुझे एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना अकाउंट बना रखा है विच आई विल बी यूजिंग, बट या आपको शायद कुछ प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि मैं बता देता हूँ क्या होता है। इसके बाद वो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मांगने के बाद आपका एक बिलिंग इन्फॉर्मेशन के लिए एक पेज आएगा, जिसमें आपको अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड डालना है, एक्सपायरेशन डेट, कार्ड होल्डर नेम, सो बेसिकली ऑल द डिटेल्स ऑफ योर क्रेडिट कार्ड यू हैव टू एंटर। अब जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा वो क्या कर सकता है? सो यू हैव टू अरेंज, इसके लिए कोई तरीका नहीं है, बिकॉज आपको उसमें से मिनिमल ये 1 या 2 रुपए कट होते हैं, उसमें वो भी वापस आ जाते हैं। वो आपको इसलिए डालना होता है कि अगर आप AWS की सर्विसेज यूज़ करेंगे, क्योंकि AWS इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करता है पे एज़ यू गो, पे एज़ यू यूज़। सो जो भी सर्विसेज आप यूज़ करेंगे आप उसका पे करेंगे, बट फॉर प्रैक्टिस, शुरुआत के लिए आपका जो टायर होता है, जो फ्री टायर में आपको डालते हैं, फ्री टायर में क्या होता है कि बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ऑलमोस्ट पूरा AWS आपका फ्री होता है फॉर बेसिक यूजेज। अब अगर उसको आप स्केल अप करेंगे और इस लेवल तक यूज़ करेंगे कि फिर उसकी बिलिंग आपको जनरेट होने लगे, सो ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल कि फ्री वर्जन में अगर आप AWS का लैम्डा यूज़ करते हैं, तो लैम्डा का जो आपको टोटल थ्रेशोल्ड मिलती है, जो आपकी लैम्डा की जो सॉरी जो कंकरेंसी मिलती है वो 1000 होती है, बट फ्री टायर में आपको 100 मिलेगी। सो 100 इज़ ऑल्सो इनफ, बिकॉज आप एक बार में 100 से ज़्यादा लैम्डा इन्वोक नहीं करोगे। फॉर प्रैक्टिस पर्पस what you will do is you will create 1 to max 10 lambdas, ओके। सो फिर उनकी कंकरेंसी वगैरह चेक करने के लिए कैसे लैम्डा की लैम्डास को रिजर्व कंकरेंसी देते हैं, कैसे चीज़ें करते हैं, उनके लिए भी 100 इज़ इनफ। सो बेसिकली whatever you do in your AWS free tier account, you will not be charged for learning purpose, because I have used it till now and I have done many things in this free tier account. आई हैव नॉट बीन चार्ज अ सिंगल पेनी। मेरा एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ अब तक, क्योंकि मैं प्रोडक्शन एप्लीकेशन नहीं बना रहा, बड़ी एप्लीकेशन नहीं बना रहा जहाँ मेरे पास थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ API कॉल आ रही है, या थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स है किसी एप्लीकेशन के। ऑब्वियसली अगर मैं ऐसा कुछ यूज़ करूँगा तो मेरा बिल भी जनरेट होगा और मुझे पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज आई एम यूजिंग द सर्विसेज। बट बिकॉज अमेजोन वांट्स यू टू लर्न इट्स सर्विसेज, उसने आपके लिए फ्री टायर अकाउंट दे रखे हैं, बट फ्री टायर आर अकाउंट्स आर देयर है, बट आपको स्टिल रजिस्टर करना पड़ेगा अपने क्रेडिट कार्ड से, बिकॉज हु नोज कि आप फ्री टायर अकाउंट में इतनी सर्विसेज और इतनी उनकी बैंडविड्थ यूज़ कर लो कि यू हैव टू चार्ज फॉर इट, ओके। सो जस्ट फॉर द पर्पस कि आप फ्री टायर में हो, बट यू हैव टू पुट इन योर क्रेडिट कार्ड, ताकि अगर आप उनकी सर्विसेज यूज़ करना चाहते हो जो इस लेवल तक आप यूज़ करो कि वो बिल जनरेट करे, तो आपके पास पे करने के लिए कोई मेथड इनके पास अवेलेबल हो जो रजिस्टर्ड हो। इसलिए आपको शुरू में अपना क्रेडिट कार्ड रजिस्टर करना पड़ेगा। जब आप वो बिलिंग वगैरह कर लेंगे, उसके बाद AWS आपकी और थोड़ी सी बहुत वेरिफिकेशन करेगा, फॉर एग्जांपल मोबाइल वेरिफिकेशन, एंड आपको एक ऑप्शन आएगा कि आपको टेक्स्ट के थ्रू कोड मिलेगा मोबाइल पर, या फिर वो कॉल करेंगे आपको तो आपको मोबाइल फ़ोन वेरीफाई हो जाएगा, वो जो नंबर बताएंगे OTP वो सब डाल देना होगा। सो ये सारा प्रोसेस ऐसा है कि आप आराम से कर सकते हो। उस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आएगी, सो जस्ट लेट मी नो, कमेंट्स में मुझे बता देना, आई लेट यू नो कि क्या प्रॉब्लम है और वो कैसे सही करनी है। नेक्स्ट स्क्रीन जो आती है वो आती है एक सपोर्ट प्लान आपको चूज़ करना होता है। सपोर्ट प्लान में 3 सपोर्ट प्लान होते हैं। बेसिक सपोर्ट प्लान जो आपका फ्री होता है, डेवलपर सपोर्ट प्लान जिसके शायद 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 $30 के आसपास लगते हैं, और बिजनेस सपोर्ट प्लान जिसके $100 के आसपास कुछ लगते हैं। सो बेसिक सपोर्ट प्लान जो होता है आप उसको चूज़ कर लेना, क्योंकि वो फ्री होता है। उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस उसे सिलेक्ट करना है और आगे प्रोसीड कर देना है। एंड उसके बाद ये लास्ट स्टेप होता है, उसके बाद आप कंप्लीट कर देना। नीचे एक बटन आता है कंप्लीट योर साइन अप। कंप्लीट करने के बाद एक ऑप्शन आएगा गो टू योर AWS मैनेजमेंट कंसोल, ओके। गो टू योर AWS मैनेजमेंट कंसोल मीन्स आपका अकाउंट रजिस्टर हो गया है, नाउ यू कैन यूज़ द AWS
कंसोल। सो AWS का उसके बाद आप ऑब्वियसली जब कभी डायरेक्ट चले जाओगे कंसोल पे, बट कभी आपको साइन इन करना होगा, तो व्हाट यू विल डू इज़ यू विल जस्ट कम टू साइन इन। यहाँ पर डालोगे अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड, और आप कंसोल में लॉगिन कर जाओगे। मैं एक बार करके दिखाता हूँ कैसा कंसोल दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी। यहाँ पर दो ऑप्शन है, रूट यूज़र और IAM यूज़र। सो व्हाट आर दीज? जब हम AWS पढ़ेंगे और उसमें IAM एक सर्विस है वो यूज़ करेंगे, सो देन यू विल नो दैट हाउ टू यूज़ दिस IAM यूज़र। यहाँ पर मांग रहा है अकाउंट आईडी और अकाउंट एलियास विच विल बी क्रिएटिंग। सो ये ऑप्शन कब यूज़ करना है, किस लिए यूज़ करना है, आगे जाके हम यही यूज़ करेंगे एज एन IAM यूज़र। बट अभी के लिए हम रूट यूज़र यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी शुरू में जो भी अकाउंट क्रिएट होते हैं वो एज अ रूट यूज़र क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट करके उसके बाद इट विल आस्क फॉर अ पासवर्ड, then we will enter the password. Okay, so yeah, now we are in the console. So console कुछ इस तरह का दिखेगा। whatever recently सर्विस जो आपने यूज़ करी होंगी वो यहाँ पर आपको दिखेंगी, recent सर्विसेज। और यहाँ पर आप विजेट्स ऐड कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट लेआउट रीसेट कर सकते हो। तो बेसिकली अभी आपका लेआउट कुछ ऐसा है। सो एज यू कैन सी कि मेरा करंट मंथ का कॉस्ट कितना जा रहा है, $0.12। और लास्ट मंथ का मेरा कॉस्ट कितना आया था, $0.80। ओके, एवरेज मंथ कॉस्ट इज $0.15। और ये कॉस्ट कहाँ से आ रहा है? टोटल कॉस्ट फॉर करंट मंथ इज क्लाउड वॉच। सो अगर मैं जाऊँ प्रीवियस मंथ में, सो आई कैन गो टू प्रीवियस मंथ एंड सी कि मेरी कॉस्टिंग कहाँ पर आ रही है। सो इट्स लिटरली $1 अब तक मेरा हुआ है। सो इसमें भी मेरा इफ़ यू कैन सी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है, क्लाउड वॉच, विच इज़ $0.68। सो क्लाउड वॉच लॉग्स में मेरा अभी तक सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है। सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई जस्ट क्लोज दिस अप एंड आई विल शो यू कि ये किस तरह का आपको दिखता है कंसोल। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर्विसेज आ जाती हैं। यहाँ पर आप सर्विस सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू विल सर्च फॉर लैम्डा एंड इट विल कम अप। चलो क्लाउड वॉच ही देखते हैं। सो यू विल गो टू क्लाउड वॉच एंड देन इन द क्लाउड वॉच यू कैन सी दैट देयर विल बी सम लॉग्स एंड स्टफ। ये सब शायद अभी नहीं समझ आएगा क्या हो रहा है, बट बेसिक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपके अकाउंट आईडी होती है। ओके, दिस इज़ दैट 12 डिजिट अकाउंट आईडी वट एवर यू आर सीइंग। उसके बाद ये आपका रीजन होता है। सो देयर आर मैनी रीजन्स एंड ये सब मैं पढ़ाऊँगा। अवेलेबिलिटी जोन क्या होते हैं, रीजन क्या होते हैं। सो कुछ सर्विसेज जो होती है वो रीजन वाइज होती है अवेलेबल, और कुछ सर्विस होती है जो वो ग्लोबल होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू IAM एज अ सर्विस एंड यू कैन सी दैट इनसाइड दिस सर्विस IAM यू विल सी दैट दिस इज ग्लोबल। ये सारे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज अ ग्लोबल सर्विस। सो कुछ सर्विसेज सिर्फ रीजन वाइज अवेलेबल होती है। मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आर अवेलेबल अक्रॉस ऑल द रीजन, बट कुछ सर्विसेज ऐसा होती है कि कुछ रीजन में अवेलेबल नहीं होती है, और कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो हर रीजन में अवेलेबल होती है और उनको उनका रीजन भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो या ये डैशबोर्ड के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अभी के लिए बस इतना इंट्रोडक्शन है कि आप अपना AWS अकाउंट क्रिएट कर ले और आगे प्रोसेस करने के लिए तैयार हो जाए।